सदियों पुरानी बात है। अमावस्या के दिन पृथ्वी पर भूत प्रेत आत्मा आदि राज करते हैं और उस समय अपने बाहर घर से निकले हुए व्यक्ति पर हमला कर उनकी जान ले लेते हैं। समय के साथ लोगों को ये सब बात अंधविश्वास लगने लगी और वे इन बातों को नहीं माना करते हैं। आज पूरे विश्व में विज्ञान का बोलबाला है और विज्ञान पारलौकिक शक्तियों को नहीं मानता, पर विश्व के कई भागों में खासकर भारत में भूत प्रेत को मानने का प्रचलन आज भी कायम है। और इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर की टीम तैयार हो रही थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूरे देश में कहीं भी अगर भूत प्रेत की घटना हो तो वहां जाके सच्चाई का पता लगा सकें। इस ग्रुप में 8 सदस्य होते हैं: अंकित, अमित, सोनू, आयुष, मंगल, सोना, किरण, पूनम। हाईवे पर एक टीवी वैन चली जा रही थी। इसका गाड़ी नंबर दिल्ली का था और ये लोग हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकले थे। रुकते, खाते, पीते, मौज करते ये लोग 2 दिन बाद ये लोग हिमाचल प्रदेश में पहुंचने वाले थे। गाड़ी अंकित चला रहा था और इसका ध्यान पीछे बैठी पूनम पर था। अंकित रह रह कर मिरर में से पूनम को देख रहा था। ऐसा करते वक्त ध्यान दे रहा था कि कोई उसे ऐसा करते वक्त देख ना ले। कार रात के 10 बजे निकली और कार निकलते ही उसके साथी जल्द ही गहरी नींद में चले गए और रास्ते भर अंकित गाना सुनता हुआ गाड़ी को चला रहा था। और सुबह 6 बजे उसने गाड़ी को एक चाय की दुकान के सामने रोकी। गाड़ी रुकने से बाकी लोग भी जाग गए और इधर उधर लखने लगे। अंकित और सोनू गाड़ी से उतर कर पैदल इधर उधर घूमने लगे और अपना पैर सीधा करने लगे। किरण और पूनम भी गाड़ी से नीचे उतरी और दुकान के बगल बने शौचालय में फ्रेश होने के लिए चली गई। कार में सिर्फ आयुष, मंगल और सोनू बचे थे। तीनों आपस में इस सफर से जुड़ी हुई बात कर रहे थे कि तभी एक वेटर, जिसे सब छोटू बुलाते हैं, इनके लिए चाय लेके आया। उनको चाय देने के बाद छोटू लौट गया और वो लोग भी बाहर निकलकर आसपास का नज़ारा देखने लगे। दोनों लड़कियां तब तक शौचालय से फ्रेश होकर बाहर आ गईं और वो लोग भी चाय पीने लगी। कुछ देर बात करने के बाद सभी लोग वापस गाड़ी में बैठ गए और अब गाड़ी पूनम चलाने लगी। अभी के लिए उनकी मंजिल एक मेला था जो आज यहीं से 120 किलोमीटर दूरी पर लगा हुआ था। 2 दिन तक चलने वाले मेले का आज ये दूसरा दिन था और इन लोगों को वहां पहुंचकर मेले का लाइव टेलीकास्ट करना था। दोपहर 1 बजे तक इन लोगों ने पहुंचकर वहां अपना तामझाम स्टार्ट कर दिया और शूटिंग शुरू कर दी। इनकी शूटिंग शाम होने तक चलती रही। जैसे तैसे ये लोग शाम के 8 बजे खाली हुए। पास के ही ढाबा पर बैठकर ये लोग खाना खाने लगे
और आपस में हिमाचल प्रदेश के उस गांव प्रीतमपुर के बारे में ये लोग बात करने लगे। उनकी बात उनके बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने भी सुनने लगे और उन्हें वहां जाने से मना करने लगे। पर उनकी बात को सुनकर ये लोग और जोश में आ गए और वहां जाने के लिए ये लोग रात में ही निकल पड़े। पूरी रात गाड़ी को आयुष चलाता रहा और अगली सुबह एक गांव में जाकर गाड़ी को रोक दिया। इस गांव से हिमाचल प्रदेश की दूरी 80 किलोमीटर थी और उस गांव की दूरी 90 किलोमीटर थी। आयुष और सभी रिपोर्टर साथियों को यकीन ही नहीं हुआ कि वे इतनी जल्दी गांव कैसे पहुंच गए। आयुष ने रात में गाड़ी बहुत तेजी से चलाई होगी, ऐसा मानकर वे लोग उसे सब डांटने लगे। पर आयुष को खुद नहीं पता वो इतनी जल्दी कैसे पहुंचा दिया। इनकी बातों को गांव वाले भी सुनते हैं और वो इन्हें जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। सब उस जगह को शापित बता रहे थे। इनकी बातों को सुनकर रिपोर्टर को विश्वास हो गया वे सही रास्ते पर हैं। नाश्ता कर और खाना पैक करवाकर वे लोग गांव के लिए निकलते हैं। करीब 3 घंटे बाद उनकी कार प्रीतमपुर की सीमा में प्रवेश हो गई थी। अब उन्हें कैसे भी करके गांव वालों को खोजना था ताकि इस बारे में थोड़ी सी पूछताछ कर सकें। पर सबको चारों तरफ खेत ही खेत दिख रहे थे। उन्हें कोई घर नहीं दिख रहा था। करीब 1 किलोमीटर दूर जाने पर उन्हें कुछ घर दिखाई देने लगे। मंगल ने गाड़ी को रोककर लोगों को खोजने का प्रयास किया। उसे थोड़ी ही दूर पर एक घर के बाहर एक बच्ची खेलती हुई दिखाई पड़ी। सभी लोग उसके पास पहुंचे और उसके परिवार के बारे में जानने का प्रयास किया। पर लड़की इतने सारे अजनबियों को देखकर डर गई और घर के अंदर भाग गई। थोड़ी देर में वो लड़की अपने घर वालों को लेकर बाहर आई, जिसे देख रिपोर्टर बहुत खुश हुए और इस गांव से जुड़ी कहानियों के बारे में जानने का प्रयास किया। पहले तो उसके पिता ने मना कर दिया, लेकिन सभी रिपोर्टर्स के द्वारा की गई रिक्वेस्ट पर वे मान गए। उनका नाम शिवपाल था और वो उसी गांव में पैदा हुए थे और हर साल उन्होंने इस गांव में अमावस्या के दिन एक घटना होते हुए देखा है। यहाँ अचानक कहीं से शैतान का आगमन हो जाता है और लोगों को वो सिर्फ तड़पाते हैं, मारते नहीं, जैसे वो कोई खेलने की चीज है। ये सुनकर रिपोर्टर ने दंग रह गए, भले ही उन्होंने ये सारी बात कैमरा में कैद कर ली हो। और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने रात रुककर देखने का फैसला किया। गांव वालों के मना करने के बाद भी रिपोर्टर ने गांव के अंदर ही रुकने का फैसला किया और आज की रात अमावस्या होने के कारण सभी लोग ने जागकर उस चीज को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। उन्हें बगल में ही एक घर मिल गया जिसके छत पर 2 लोग छिप गए और लोग कार में ही बैठ गए। रात के ठीक 10 बजे आसमान में काले बादल छा गए
और उनके आते ही पूरे गांव में तेजी से हवा चलने लगी। चमगादड़ और बिल्ली की आवाज रह रह कर आने लगी। कुछ ही देर में गांव में धुंध का पहरा हो गया और सभी पक्षी और जानवर भी शांत हो गए। इसके साथ हवा भी शांत हो गई। धम धम की आवाज के साथ गांव के मुख्य गेट पर अचानक कोई आ धमका था और धुंध भी धीरे धीरे हटने लगी। और जो नज़ारा दिखा इन रिपोर्टर्स की सांस रोकने के लिए काफ़ी था। हाथ में बहुत बड़े आकार का मुकदल लिए हुए वो 10 बहुत बड़े आकार के मुंह से हल्की हल्की आग उगलते हुए बड़े बड़े शैतान खड़े थे। करीब 20 फीट लंबे और 6 फीट शैतान ऐसे खड़े थे जैसे धुंध ही से ही प्रकट हुए हों। वे धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर गांव में दाखिल हुए। गांव के अंदर आकर सभी रुक गए। उनमें से जो सबसे आगे चल रहा था उन सबका बॉस था। सबसे आगे खड़े शैतान ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। उसके पीछे खड़े साथियों ने शोर मचाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। उनकी हंसी में अजीब सा वाहसीपन था। वे इधर उधर दौड़कर गांव में मौजूद हर घर से व्यक्ति को खींच खींच कर निकालने लगे। कोई उठा कर ले जा रहा था तो कोई घसीट कर ले जा रहा था। सभी को एक जगह इकट्ठा कर पुरुष को आपस में लड़ने को कहा और स्त्रियों को डांस करने के लिए कहा। यह दृश्य देखकर अंतिम का दिमाग फिसल गया। वो उन लोग को बचाने का प्रयास करने लगा पर मंगल ने उसे कुछ भी करने से रोक दिया। अभी सभी को एक लड़की दिखी। वो वही थी जिसे आज दोपहर ये लोग उससे मिले थे। उसे एक शैतान ने अपने हाथों पर पैर पकड़ाकर उठा दिया। ये दृश्य अंतिम से नहीं देखा गया और उसकी सब्र की सीमा टूट गई। टीम की लीडर सीमा ने सबको साफ कहा था कि सबको रिकॉर्डिंग करनी है, कोई बीच में नहीं जाएगा। पर अंतिम से रहा नहीं गया। उसने 2 मंजिल से छलांग लगा दी और शैतान के सामने जाकर खड़ा हो गया। अंतिम ने शैतान को लड़की को छोड़ने के लिए कहा। तभी शैतान ने नए इंसान को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने लड़की को एक तरफ फेंका और सभी साथियों को और इंसान को उसे ढूंढने को कहा। शैतान को जाला ही गाड़ी के पास महक आना शुरू हो गई। वे सभी गाड़ी के पास जल्दी पहुंचे और सभी को गाड़ी से खींच खींच कर निकालने लगे। ये सब देख ड्राइविंग सीट पर बैठी पूनम ने गाड़ी स्टार्ट कर और भागने का प्रयास किया। गाड़ी ने उन शैतान को चकमा दिया और तेजी से भागने लगी। तभी एक शैतान ने लंबी छलांग लगाकर उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक हाथ से शक्ति छोड़ी और कार की कांच टूटकर जाकर पूनम के शरीर पर लग गई। पूनम ने देखा वो एक लड़की का टुकड़ा था जो उसके शरीर पर घुसा हुआ था और देखते ही देखते उसका शरीर फूलने लगा और फटने लगा। उसी शैतान ने अपने इशारों पर एक घासों की घोंसला बनाई और उसे उस कार को पूरा लील गया। इधर बाकी साथियों की हालत बहुत बुरी थी।
उनके हाथ पैर शैतानों द्वारा जबरी उखाड़ लिए गए। वो इनके साथ कुछ इस तरह खेल रहे थे जैसे इंसान गुड़िया और गुड्डा के साथ खेलते हैं। सभी की हालत खराब हो चुकी थी और सब मौत के कगार पर खड़े थे कि तभी उन्हें एक शंख की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी शैतान काफी नाराज हुए और उसने अपने लीडर से कहा, आज कई महीनों के बाद इंसान हो चुकी थी और सब मौत के कगार पर खड़े थे, नहीं तो हम लोग इन आत्माओं के साथ एक शंख की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी शैतान पर इतनी जल्दी हमारा यहाँ आने का समय उसने अपने लीडर से कहा नहीं चला। तभी दूसरे महीनों के बाद इंसान हमें खेलने के लिए चिंता ना करो, ये लोग भी यहीं मर कर आत्मा बनेंगे, हम लोग इन आत्माओं के साथ खेल खेल कर बोर हो चुके थे और अगली बार हमें खेलने के लिए और लोग जल्दी हमारा यहाँ आने का समय पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। इतना कहकर सभी शैतान हंसने लगे। दूसरे साथी ने कहा और सभी वापस जाने लगे। चिंता ना करो, ये लोग भी यहीं मर कर आत्मा बनेंगे और कैद हो जाएंगे। बात सुन रिपोर्टर्स को गहरा धक्का लगा और अगली बार हमें खेलने के लिए और वो इंसान समझ रहे थे वो सब यहाँ फंसी हुई एक आत्मा थी। इतना कहकर सभी शैतान हंसने और लगे। धीरे धीरे सुबह होने लगी, सभी वापस जाने लगे। उस सुबह के साथ ही उन सब की जान भी धीरे धीरे निकलने लगी। बात सुन रिपोर्टर्स को गहरा धक्का लगा और अब तक जिन्हें वो इंसान समझ रहे थे वो सब यहाँ फंसी हुई एक आत्मा थी और धीरे धीरे सुबह होने लगी और उस सुबह के साथ ही उन सब की जान भी धीरे धीरे निकलने लगी।